मेरे परिवार की पूजा कुमारी को सरकारी नियमों के अनुसार सिर्फ 4 काम मिले हैं। मेरा साला सिर्फ एक ही है जो भागलपुर में रहता है, और जब साले के बारे में नाम रखकर पूछा जाता है तो मुस्कुराकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कह देते हैं कि अब हम क्या बोले, मतलब कि सवाल टाल देते हैं। कल से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी पुत्रवधू पूजा कुमारी को सिर्फ 4 जगह का ही काम मिला है। उप मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी बोल रहे हैं और अपने ऊपर आरोपों पर कम बोलकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से अपना कागज पत्र ठीक करने की बात कह रहे हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बातचीत की और इस मामले पर चर्चा किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि लिखित सफाई दीजिए। यह सब बात मीडिया में चल रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे सिर्फ एक छोटा सा घोटाले के उजागर होने का बात मान रहा है और आरोप लगा रहा है कि पूरे नल जल योजना का घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। दूसरी तरफ एक और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने तमाम नेताओं का जमावड़ा होता है और एक साथ मिलकर कुछ योजना बनाई जाती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तय किया गया कि किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बचाव करना है और कैसे विरोधियों को जवाब देना है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कुछ कह रहे हैं और अपने परिवार के लोगों को ठेका दिए जाने की बात को स्वीकार करते हुए वे किस प्रकार से बचाव भी कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर एक एक कर चर्चा करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मेरा नाम सुषमा सिंह है। कोविड के वक्त मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो मैं हनुमान ऐप डाउनलोड कर और हनुमान से कांटेक्ट की और उसके बाद वहाँ से लोग आए तो मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया था अपने हस्बैंड का। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हाँ, आप हनुमान ऐप डाउनलोड करें और स्वास्थ्य से रिलेटेड सारे चीज़ आप वहाँ सुविधा अवेलेबल ले सकते हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कल मीडिया के सामने लगातार अपनी सफाई पेश करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे। खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री को कहा कि वे मीडिया के सामने अपने पक्ष को रखें और बताएं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री को भी सफाई दी और कहा कि इसमें उनके किसी परिजनों की संलिप्तता नहीं है और इसके अलावा कहा कि जो टेंडर जारी किए गए थे वह सब नियम के मुताबिक हुआ था। वे बार बार मीडिया से भी बोल रहे हैं कि जब यह टेंडर जारी किया गया तब वे उप मुख्यमंत्री नहीं थे। वे इस बात को मानते हैं कि 4 वार्डों का काम उनकी पुत्रवधू पूजा कुमारी की कंपनी द्वारा कराया गया है, लेकिन इसे वे नियमों के मुताबिक तर्कसंगत बताते हैं। वे बताते हैं कि कटिहार जिला के अंतर्गत 2800 टेंडर था और उनमें से सिर्फ 4 टेंडर को उनकी पुत्रवधू पूजा कुमारी के कंपनी को दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह मात्र 1,87,00,000 का था। वे इस बात को भी बता रहे हैं कि जहां जिसका काम हमारी पुत्रवधू ने कराया है वहां अभी भी नियमित रूप से जलापूर्ति हो रही है। वे सिर्फ 1,87,00,000 के टेंडर को अपने परिवार या रिश्तेदार से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, लेकिन इस बात का भी खुलासा हुआ है कि उनके करीबी मित्र और पारिवारिक कामों को देखने वाले 3 लोगों की एक कंपनी है जिसे करोड़ों का ठेका दिया गया। हालांकि वे जीवनश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से किसी भी तरह के रिश्ता का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि इन कंपनियों से मेरे परिवार या मेरे ससुराल के किसी भी सदस्य का कुछ लेना देना ही नहीं है। दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 3,60,00,000 का ठेका मिला है और इसके डायरेक्टर के तौर पर तारकिशोर प्रसाद के साले का नाम लिया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि जीवनश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को कटिहार जिला का सबसे बड़ा ठेका मिला और यह 48 करोड़ रुपए का था और इस कंपनी के मालिक प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के घरेलू सहायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उप मुख्यमंत्री समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल किए। राष्ट्रीय जनता दल समेत कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और सत्ता का उपयोग करते हुए यह टेंडर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के परिजनों और उनके रिश्तेदारों के बीच बांटा गया है। कल रेणु देवी के घर पर भाजपा कोटा के मंत्री पहुंचे थे, जहां उम्मीद जताई जा रही है कि तारकिशोर प्रसाद को लेकर चर्चा हुई और तय किया गया कि किस प्रकार से उनका बचाव करना है। जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से इसके बारे में सवाल पूछा गया
तो कुछ मंत्रियों ने कहा कि यह सिर्फ एक डिनर पार्टी था, तो कुछ मंत्रियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री तारकिशोर प्रसाद के बचाव में हैं और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी खुद बोल रहे हैं कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है। फिलहाल अब आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर क्या कुछ बोलेंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नल जल योजना की जांच होनी चाहिए और यह मांग विपक्ष की तरफ से काफी पहले से की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 दिनों के अंदर वे फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां वे पूरे सबूत के साथ नल जल योजना में हो रही गड़बड़ियों का खुलासा करेंगे। आगे अगर कोई नई जानकारी आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।